Question 4. The board of directors of Sunrise Private Limited are planning to raise funds amounting to rupees 80 million from general public to meet the cost of expansion of its production capacity. Current authorized and paid up capital of company is rupees 200. यानी ऑथोराइज भी 200 है और पेड अप भी हो चुका है, फुल्ली पेड हो चुका है सारा 200, और कह रहे हैं हमें 80 मिलियन और चाहिए। 80 मिलियन ऐसे क्या इशू कर सकते हैं? 80 मिलियन नहीं कर सकते। इन्हें क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। मेमोरेंडम में क्या आर्टिकल में? अच्छा, आप जिससे पूछूं वहां बताएगा। मेमोरेंडम में क्या चेंज करना पड़ेगा? प्राइवेट नेम चेंज करना होगा, उसका नेम क्लास चेंज करनी होगी। नेम क्लास क्यों चेंज करनी होगी? पहले चीज क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, और इस क्वेश्चन में सबसे अहम कंसेप्ट यही था। सबसे अहम कंसेप्ट ये नहीं था कि ऑथराइज पेमेंट 200 है तो उसको बढ़ा के 280 कर दो, ना 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 ना। सबसे कि प्राइवेट कंपनी है और जनरल पब्लिक से फंड इकट्ठा करने चाहते हैं, सबसे पहले इसे पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जो चेंज करना है स्टेप नंबर 1, मेमोरेंडम में नेम क्लास क्या, प्राइवेट का वर्ड हटाना पड़ेगा। और कौन सा लफ्ज लगाना पड़ेगा? प्राइवेट से पब्लिक बन रही है तो प्राइवेट का लफ्ज कंपनी के नाम से हटाना पड़ेगा। और कौन सा लफ्ज ऐड करना पड़ेगा? पब्लिक नहीं ऐड करना। पब्लिक कंपनी के नाम में वर्ड पब्लिक, प्राइवेट में वर्ड प्राइवेट आता है। नेम क्लास चेंज हो गया, फिर इसके बाद और क्या? रजिस्टर ऑफिस क्लास चेंज करनी है, कैपिटल क्लास, शेयर कैपिटल क्लास, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा? ऑथराइज शेयर कैपिटल रेज करें, एट लीस्ट 80 मिलियन से इंक्रीज करना पड़ेगा। एट लीस्ट 80 मिलियन। 2 क्लासेस चेंज, क्या कोई और क्लास चेंज करनी है मेमोरेंडम में? आर्टिकल्स में कोई क्लास चेंज करनी है? कौन सी क्लास? हाँ जी, एक और रिस्ट्रिक्शन। 3 आप लिखेंगे, फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर्टिकल। और 3 रिस्ट्रिक्शंस लिखनी है, 3 रिस्ट्रिक्शन लिखनी है कि ये 3 रिस्ट्रिक्शन एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स में मौजूद हो तो प्राइवेट कंपनी बनती है, और अगर आर्टिकल से निकल जाए तो पब्लिक कंपनी है। 3 कौन कौन सी है प्राइवेट? ये भाई बताएंगे मुझे, बताए नहीं, ये भाई पीछे बैठे हैं, क्या बताएं अभी? प्राइवेट कंपनी के लिए कौन सी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस होती हैं? वो 3 हैं। चैप्टर 1 का कंसेप्ट है ये भाई, फिर कहेंगे सर ने सही नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं याद किया मेरे भाई ने? मेरे भाई ने क्यों नहीं याद किया? चैप्टर 1 टेस्ट भी है, इस वजह से टेस्ट की तैयारी तो करते रहे होंगे। हाँ, टेस्ट भी है 1 2 दोनों का। इसका मतलब आपने टेस्ट भी तैयार नहीं किया। चैप्टर 1 नहीं किया तो चैप्टर 2 भी नहीं किया, चैप्टर 2 नहीं किया 3 भी नहीं किया। अच्छा, आप बताइए कौन सी कंडीशन है रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस? limits the number of members to 50, is a right to transfer its share, forbid invitation to general public to subscribe। ये अच्छा, कोई और चेंज करना पड़ेगा? आर्टिकल्स में एक तो सबसे अहम चेंज यही है, 3 कंडीशन उड़ा देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को चेंज करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइवेट के लिए नंबर कुछ और है, पब्लिक के लिए कुछ और है। भाई 4 क्लियर हो गया? तो इसमें अहम चीज क्या है? मेमोरेंडम तो चेंज हो ही रहा है, मेमोरेंडम के साथ साथ आर्टिकल्स भी चेंज, और आपको एक एक करके बताना है। मेमोरेंडम में ये चेंज आएगा पहला, दूसरा ये चेंज है, आर्टिकल में पहला ये चेंज है, दूसरा ये चेंज है। 4 हो गया। अब